देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। इंदौर में भी इस अवसर पर सुगनी देवी कॉलेज मैदान पर लोगों ने पतंगबाजी की। वहीं इस मौके पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सभी को त्योहार की बधाई देते हुए कहा कि मकर संक्रांति का पर्व सभी को धूमधाम से मनाना चाहिए। बीजेपी नेता ने बच्चों में ऑनलाइन गेम्स के बढ़ते क्रेज को लेकर भी बात की और कहा कि ऑनलाइन गेम्स बच्चों के शारीरिक और मानसिक हालत पर भी असर डालते हैं, इसलिए ऑनलाइन गेम नहीं खेलना चाहिए। यूपी चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी। वहीं अजान की आवाज को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बात रखी और क्या कुछ कहे हैं और क्या बयान दिए हैं, किन मुद्दों पर उन्होंने बात की, सुनवाते हैं आपको। कैलाश विजयवर्गीय आज हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, मकर संक्रांति का पावर पर्व है, इसको लेकर आप क्या संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, ये आज से मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। आज से छोटे दिन बड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं। दिन बड़े हों तो दिल भी अपना बड़ा रखें। तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ भी है, धर्म से जुड़ा हुआ भी है और मनोरंजन से जुड़ा हुआ भी है विषय। क्योंकि हम सितौलिया खेलिए, आप पतंग उड़ाइए, गुल्ली डंडा खेलिए। देश के प्रधानमंत्री इसीलिए कहते हैं कि हमारे जो पारंपरिक खेल है उसमें संस्कार है, उसमें संस्कृति है, इसको फिर से जिंदा करना चाहिए। और खेलो इंडिया के माध्यम से उन्होंने इन सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बनते हैं, तो कहीं क्या लगता है, आप क्या संदेश देंगे कि गिल्ली डंडा और जो गेम्स हैं वो खेलना चाहिए? खेलना चाहिए, निश्चित रूप से खेलना चाहिए। मतलब इंदौर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कलेक्टर का साफ कहना है कि इंदौर में सख्ती बढ़ाना चाहिए, तो प्रतिदिन 10,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ सकते हैं। एक तो मैं सभी से आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग कायम करके रखें। क्योंकि आखिर उसकी प्रोटोकॉल का पालन करने से हमें ही लाभ होगा, हमारा परिवार ही स्वस्थ रहेगा। जहाँ तक प्रतिबंध लगाने का सवाल है, यदि सब लोग प्रोटोकॉल का पालन करें तो प्रतिबंध की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। भाई साहब, अजान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अजान बंद कराने की बात जो है वो वकील कर रहे हैं और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो घरों के अंदर है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानियां अजान की आवाज़ से होती है। मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म हो, यदि हमारे धार्मिक भावना कारण सामने वाले परेशान होते हैं तो ऐसे धर्म का पालन करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें सामने वाले की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। धर्म तो यही है कि हम किसी को खुश रख सकें, पर हमारे कारण किसी को तकलीफ पहुंचती है तो ऐसी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर विचार करना चाहिए।